तो यहाँ पे पत्थर के नीचे से पानी निकल रहा है और हमें शिव और पार्वती जी को यहीं पे विसर्जित करना है। और अभी अभी हमको एक खुशखबरी भी मिल गई है। मैंने इतने बुरांश निकाल दिए हैं, इतने काफी हो जाएंगे धुनोली बनाने के लिए। तो रास्ते में एक पद्मक का छोटा सा पेड़ है, तो इसी से हम पद्मक की टहनियों को निकाल देंगे। यहाँ पे ये वाला कमरा है सासू जी का और इसी कमरे में हमारे भगवान जी रहते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं विवाह बंधन में बंधने के लिए और हर साल यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं भगवान जी के दर्शनों के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर भी बना रहे। बाकी अभी हमारी भी तैयारी हो गई है मंदिर में जाने की। और आज यहाँ का जो मौसम है ना, वो बिल्कुल ठंडा सा हो गया है। ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे बहुत ही भयंकर बर्फबारी हो रही है और सुबह से ना झमाझम बारिश होए जा रही है। तो आज हमको मंदिर में ये सामान भी ले जाना है। इसमें कुछ श्रृंगार का सामान है और कुछ ये साड़ियाँ वगैरह हैं। ये मुंबई से भिजवाया है दीदी के सब्सक्राइबर ने और आज उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने माँ पार्वती जी और माँ लक्ष्मी जी को भेंट स्वरूप ये श्रृंगार का सामान दिया है। तो इनको हम मंदिर में ले जाएंगे और माता रानी की कृपा उन पर भी बनी रहे। तो चलते हैं अब फटाफट से मंदिर में। तो यहाँ पे है भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी का भव्य सा मंदिर। तो आप भी भगवान जी के दर्शन कीजिए। और आज भी यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं भगवान जी के दर्शनों के लिए। और अभी यहाँ पे बरसाती लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पे शादियाँ वगैरह हो रही होंगी। तो मंदिर के बगल में ही पूजा सामग्री की दुकानें लगी रहती हैं, तो यहाँ पे हम पूजा की थाली ले लेंगे। तो मंदिर प्रांगण में यहाँ पे बेदी बनी हुई है और पंडित जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी थोड़ी देर में यहाँ पे शादी होगी और जो भी फेरे वगैरह है ना, वो यहीं पे लिए जाएंगे। तो अभी हमने विष्णु कुंड का जल ले लिया है, अब जल चढ़ा देते हैं। तो अभी हमने मंदिर में जल भी चढ़ा लिया है और धीरे धीरे ना मंदिर में काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं विवाह बंधन में बंधने के लिए। तो यहाँ पे भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है और हर साल यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं भगवान जी के दर्शनों के लिए। बाकी अभी हमने भी मंदिर में अच्छी तरह से दर्शन कर लिए हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि के टाइम पे ना यहाँ मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन आज बारिश होने की वजह से भीड़ भी थोड़ा कम ही है। सिर्फ बाहर के ही लोग यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं विवाह बंधन में बनने के लिए। तो घर में आने के बाद अभी हमने बैग वगैरह पैक कर लिए हैं और अब हमारी तैयारी हो गई है किमाड़ा की ओर जाने की। और आज यहाँ का जो मौसम है ना, वो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, पूरे हाथ उलझ गए हैं। और अगर थोड़ी देर तक मौसम ऐसा ही रहा ना, तो यहाँ भी बर्फबारी हो जाएगी। उससे पहले हम निकल पड़ते हैं अपने किमाड़ा की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं चौका के पास में और चौका तक आते आते ना बारिश भी थोड़ा बहुत कम हो गई है। और अभी देखिए बादलों के बीच से हल्की हल्की धूप भी दिखाई देने लग गई है। बाकी यहाँ रास्ते में ना आज बहुत सारे लंगूर बैठे हुए हैं पेड़ों पे। ठीक सामने उतीस के पेड़ पे देखिए भाई, लंगूर भी मस्त में से बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे किमाड़ा गांव में ना बंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं, ज़्यादातर ये लंगूर ही होते हैं। लेकिन लंगूर भी ना गांव से दूर रहते हैं जंगलों में।
तो जैसे ही हम अपने घर पे पहुंचे वैसे ही प्यारी वाली धूप खिल चुकी है और आसमान में जो भी काले काले बादल लगे हुए थे वो पूरे छट गए हैं और आसमान पूरा नीला नीला दिखाई देने लग गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ पुराने वाले घर पे। बाकी यहाँ पे ये वाला कमरा है सासू जी का और इसी कमरे में हमारे भगवान जी रहते हैं। और अभी यहाँ पे हस्बैंड जी ने दिया वगैरह जला दिया है और अब मुझे ना यहाँ पे अच्छी तरह से मिट्टी और गोबर से लिपाई करनी है। मैंने इस पे अच्छी तरह से मिट्टी और गोबर भिगो के रख दिया है। तो अब यहाँ पे लिपाई कर देते हैं। तो यहाँ अंदर कमरे में अच्छी तरह से मिट्टी और गोबर से लिपाई भी कर दी है। अब चलते हैं ऊपर अपने घर में। अभी शाम के करीब 5 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो गई है ठीक सामने जंगल वाले रास्ते में जाने की। वहाँ से मुझे कुछ बुरांस और कुछ पद्मक की टहनियाँ लेके आनी है धुंधली बनाने के लिए। तो चलते हैं जंगल वाले रास्ते में और हमेशा की तरह मेरे साथ आ रही है सुनैना। चलो आप। तो रास्ते में एक बुरांस का पेड़ ये भी है, लेकिन इस पे ना बुरांस काफ़ी दूर लगे हुए हैं। तो हम ठीक सामने वाले पेड़ पे जाएंगे बुरांस निकालने के लिए। तो अभी मैं बुरांस के पेड़ पे चढ़ गई हूँ और यहाँ पे तो काफ़ी सरल है पेड़ पे चढ़ना। तो अब यहाँ से बुरांस निकाल देते हैं। तो रास्ते में एक पद्मक का छोटा सा पेड़ है, तो इसी से हम पद्मक की टहनियों को निकाल देंगे। तो अभी हमारी तैयारी हो गई है यहाँ पे धुंधली बनाने की और यहाँ पे सुनैना भी मेरी हेल्प करेगी धुंधली को पकड़ने में। अब इसको ऐसे मोड़ देंगे पद्मक की टहनी को और इस पे धागा बांध लेंगे। तो यहाँ पे एक धुंधली बनके तैयार हो गई है। अब इसको अलग रख देते हैं और दूसरी धुंधली बनाने की तैयारी करते हैं, एक अपने घर के लिए और एक नीचे पुराने वाले घर के लिए। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी को भी भिगोने के लिए रख दिया था और अभी मिट्टी भी अच्छी तरह से भीग गई है। तो अभी मैंने पूजा की सारी तैयारियां भी कर ली हैं और अभी अभी हमको एक खुशखबरी भी मिल गई है कि भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट 2 मई प्रातः 7 बजे सभी शिव भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो काफ़ी खुशी की बात है। तो चलिए जी, पूजा भी संपन्न हो गई है और आज का जो दिन था ना वो बहुत ही बढ़िया रहा। सुप्रभात आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। कल हमने मिट्टी के जो शिवजी और पार्वती जी बनाए थे, आज उनको विसर्जित करने के लिए जाना है। तो हमको जाना पड़ेगा नीचे नौ के धारे के पास में। तो चलते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे पूजा भी कर ली है और अब टाइम आ गया है भगवान जी को विसर्जित करने का। तो यहाँ पे पत्थर के नीचे से पानी निकल रहा है और हमें शिव और पार्वती जी को यहीं पे विसर्जित करना है। जय हो भगवान जी की। भगवान जी की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे। तो मैं घर जाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे सुनील भी पहुँच चुका है। दिखाना तो शिव पार्वती जी कैसे बनाए। ये कार्तिक भगवान जी है, अच्छा। ये माता पार्वती है। हाँ। और ये गणेश जी, ये भोलेनाथ। हाँ, नंदी कहाँ गए? नंदी यहाँ रखे हुए ये। अच्छा ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पे भगवान जी को विसर्जित भी कर दिया है और जब विसर्जित करने का टाइम आता है ना, उस टाइम गले में अजीब जैसा होता है, खुद जैसी लगती है। तो यहाँ पे ये प्रसाद है, ये हमको यहीं धारे में ही खाना है। तो किस किस के यहाँ महाशिवरात्रि को कुछ इस तरह से मनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।